दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई की फिजिकल में कितने बच्चों को पास किया है, कितने बच्चों ने वो फिजिकल वो क्लियर किया है और कितने बच्चे फेल हुए हैं और कितने बच्चे एब्सेंट रहे हैं। सभी बातों का डिस्कशन करने वाले हैं और आपका कंपटीशन और एग्ज़ाम के अंदर कितना रहने वाला है वो भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट और रहने वाली है। तो आज हम बात करेंगे आपके कितने बच्चे वो मतलब फिजिकल के अंदर पास हुए हैं और कितने वो बच्चे फेल हुए हैं और कितने एब्सेंट रहे हैं और आपका कंपटीशन जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें क्या रहने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम बात करें अगर हम आपकी जो बीएसएफ है जो हेड कांस्टेबल और एएसआई की जो वैकेंसी आई थी उसकी जो फिजिकल हो वो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। हेड कांस्टेबल के जो रनिंग का ठीक है, तो हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल है उसके फिजिकल ऑलमोस्ट क्लियर मतलब ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपके जून के अंदर ही आपके कंप्लीट हुए हैं। हेड कांस्टेबल के जो फिजिकल हैं आपके टोटल है वो 8 लाख फॉर्म फिलअप वो किए गए थे। टोटल कितने फॉर्म फिलअप किए गए थे? 8 लाख फॉर्म फिलअप किए गए थे, जिसमें से 60 से 70% है वो बच्चे प्रेजेंट हुए हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसमें एब्सेंट रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट 60% बच्चों ने ही फिजिकल वो दिया है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। और एएसआई का तो नॉर्मल था, उसमें कुछ था ही नहीं। तो आपका मेन तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फिजिकल था, जिसमें आपकी रनिंग है, पीएसटी और पीईटी दोनों थी। ठीक है, तो यानी मानकर चलो 5 लाख से 6 लाख के समथिंग आपके राउंड बच्चों ने फिजिकल दिया था। 5.5 लाख एवरेज मानकर चलो आप कि बच्चों ने फिजिकल हो बीएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई के दिए थे। फिर फिजिकल पास कितने बच्चों ने किया है वो आपका क्या 2.5 से 3 लाख बच्चों ने ही फिजिकल क्लियर कर पाए। यानी काफ़ी ज़्यादा फिजिकल में है वो बाहर हो गए बच्चे, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल के अंदर वो बाहर हो गए। तो 2.5 से 3 लाख बच्चों ने ही फिजिकल वो किया है क्लियर। ठीक है, तो आप मानकर चलो फिजिकल में काफ़ी ज़्यादा बच्चे बाहर हुए और 40% के एब्सेंट भी रह चुके हैं। तो 2.5 से 3 लाख बच्चों ने ही फिजिकल वो क्लियर किया है। तो आपकी जो टोटल जो वैकेंसी थी आपकी 1526 वैकेंसी हैं। तो मानकर चलो यदि आपकी 2 लाख बच्चों ने भी आपका फिजिकल हो क्लियर किया है ना, तो आपका कंपटीशन अब की बार वो कम रहने वाला है। आपका जो कंपटीशन है ना, कंपटीशन का लेवल है वो आपका इसमें एससीएम के अंदर और एएसआई के अंदर अब की बार आपको जो कंपटीशन है वो कम रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? कम कंपटीशन हो रहने वाला है। अब क्या जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसके अंदर, क्योंकि बीएसएफ जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंदर आपकी टाइपिंग भी होगी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे वो टाइपिंग में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे किस में बाहर हो जाएंगे? टाइपिंग के अंदर है वो बाहर हो जाएंगे। क्योंकि मानकर चलो यदि 100 बच्चे हैं ना, तो उनमें से 60 से 70 बच्चे वो टाइपिंग में फेल होंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को टाइपिंग नहीं आती है और आपकी जो 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग हो वो चाहिए होती है। 35 वर्ड पर मिनट है वो टाइपिंग चाहिए होती है, लेकिन आपके 60 से 70% जो बच्चे हैं वो क्या होंगे? फेल होंगी। मान कर चलो तो आपका जो कंपटीशन लेवल है ना, आपका जो कंपटीशन लेवल है वो क्या रहने वाला है? लो रहने वाला है। ठीक है, कंपटीशन लेवल क्या रहेगा? लो रहेगा, क्योंकि काफ़ी कम कंपटीशन हो गया। एक तो बच्चों ने फिजिकल बहुत कम बच्चों ने दिया है और फिजिकल दिया उन्होंने, उनसे पास नहीं हुआ। ठीक है, तो काफ़ी कम बच्चे बचे हैं। तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई के अंदर आपका जो कंपटीशन लेवल है वो अब की बार लो रहने वाला है। क्या रहने वाला है? लो कंपटीशन वो रहेगा। ठीक है ना, तो क्योंकि आपकी मानकर चलो 2.5 लाख बच्चों ने है ऑलमोस्ट है वो आपकी फिजिकल वो क्लियर किया है। ठीक है, 2.5 लाख बच्चों ने क्या किया? फिजिकल वो क्लियर किया। तो और आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 1526 वैकेंसी वो रहने वाली है। तो कंपटीशन लेवल एकदम लो रहने वाला है। ठीक है, तो जो बच्चे रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे वो रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपका जो कंपटीशन लेवल है ना वो क्या रहने वाला? लो रहने वाला, क्योंकि आपके 2-2.5 लाख बच्चे तो बचे ही हैं, उसमें से कुछ बच्चे टाइपिंग के अंदर है वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो फाइनल जो मेरिट जाएगी ना, जो फाइनल जो मेरिट जाएगी वो क्या रहेगी? आपकी लो रहेगी। ठीक है, कम कंपटीशन अब की बार रहने वाला है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। और जो पीछे भर्ती हुई थी ना,
पीछे जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई की जो भर्ती हुई थी उसमें क्या था कि रनिंग नहीं थी, उसमें रनिंग है वो नहीं थी, ठीक है, उसमें रनिंग नहीं थी। तो कंपटीशन टॉप लेवल का था, उसमें कंपटीशन क्या था, टॉप लेवल का था। पीछे वाली जो भर्ती है ना बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई की, उसके अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंदर आपकी रनिंग नहीं थी, सिर्फ फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है ना, हाइट चेस्ट वेट का मापन, वही था, ठीक है। जो ऑलमोस्ट बच्चे हो क्लियर किए थे, लगभग बच्चों ने क्लियर किया था। 100 में से 1 या 2 बच्चे ही बाहर हुए थे। तो मान के चलो पीछे जो भर्ती आई थी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, उसमें रनिंग नहीं थी, जिसके कारण आपकी जो कंपटीशन लेवल है वो टॉप था, ठीक है। और हाइट चेस्ट वेट है वो कोई बच्चा डरता नहीं है देने से, क्योंकि सभी फिट होते हैं, तो जिसके कारण सभी बच्चों ने वो दिया था। और रनिंग थी आपकी, जो रनिंग है उसमें आपकी 6.5 मिनट में 1600 जो अच्छी खासी रनिंग है वो रहती है, ठीक है। तो जिसके कारण बहुत सारे बच्चे डर गए थे, तो जिसके कारण फिजिकल वो नहीं दिया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि उनसे रनिंग नहीं होगी। और जो बच्चे देने गए थे उनकी तैयारी नहीं थी, वो भी रनिंग निकाल गई। और बहुत सारे बच्चे वो जिनकी तैयारी नहीं थी वो गए ही नहीं, तो जिसके कारण 2 से 2.5 लाख बच्चे तो एब्सेंट ही रहे थे इसके अंदर, ठीक है। तो आपका जो कंपटीशन लेवल है वो आपकी बार है वो काफ़ी कम है, क्योंकि आपकी रनिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चे वो बाहर हुए हैं, ठीक है। रनिंग की वजह से मान के चलो आपके 5 लाख बच्चे ना, आपके 5 लाख जो बच्चे हैं वो क्या हो गए, आपके आउट हो गए रनिंग ऐड करने से। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपके जो 5 लाख के अराउंड बच्चे हैं वो रनिंग की वजह से क्या हो गए, आउट हो गए। कुछ एब्सेंट रह गए, कुछ फिजिकल में आउट हो गए, और कुछ बच्चे आपके टाइपिंग में है वो आउट हो जाएंगे। तो जो बच्चे तैयारी नहीं करे वो साथ साथ टाइपिंग और आप एग्ज़ाम दोनों की तैयारी हो स्टार्ट कर दीजिए। आपका कंपटीशन लेवल काफ़ी कम रहने वाला है, और कट ऑफ भी अब की बार कम जाने वाली है। तो आपकी जो कट ऑफ है ना वो भी अब की बार है वो कम रहेगी। और पिछली जो कट ऑफ थी जिसमें रनिंग नहीं थी, उसकी कट ऑफ वो काफ़ी ज़्यादा गई थी, उसमें कंपटीशन लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। तब की बार कट ऑफ वो काफ़ी कम रहने वाली है। तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और आपका जल्द है वो एग्ज़ाम डेट है वो आने वाली है। और जैसे ही एग्ज़ाम डेट आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि आपको बीएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो उसकी खबर सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलती है। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे जितने भी ऑफिशियल पेज हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। थैंक यू एंड जय हिंद।